अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार के तकरीबन 700 मदरसों में साइंस टीचरों की बहाली होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वो तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो सालों से मदरसा साइंस शिक्षक बहाली का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये अखबार है दैनिक भास्कर, जिसमें 22 जनवरी के एडिशन में ये खबर प्रकाशित हुई है कि प्रदेश के 700 मदरसों में फौकानिया मौलवी असर के 3 साइंस टीचर की बहाली की जाएगी। तो दोस्तों, मुकम्मल बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे बहाली होगी, बहाली का प्रोसेस क्या होगा और कितने दिन में बहाली करनी है। मुकम्मल बातें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर पटना का एडिशन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रदेश के 700 मदरसों में फौकानिया मौलवी स्तर के 3 साइंस टीचर की बहाली की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे अब खबर तफसील से देख लेते हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के फौकानिया मैट्रिक और मौलवी यानी इंटर स्तर के हर एक मदरसों में 3 साइंस टीचरों की बहाली होगी। जिन मदरसों में सरकार वेतनमान और मानदेय मिलता है उसमें फौकानिया स्तर के 500 और मौलवी स्तर के 200 मदरसे हैं, यानी कुल 700 मदरसे हैं में 2100 साइंस टीचरों की बहाली होगी। इन टीचरों की बहाली 6 माह में पूरी कर ली जाएगी। टीचर में बहाल होने के लिए सामान्य वर्ग के अधिकतम आयु 35 वर्ष और आरक्षित के लिए 38 है। बीएससी के 6000 मानदेय मिलेगा और जबकि एमएससी को 12,000। बीएड जरूरी नहीं है पर प्राथमिकता में है। मदरसा बोर्ड की चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी ने बताया है कि अभ्यर्थियों के लिए बीएड जरूरी नहीं है, अगर बीएड होंगे तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि बहाल होने पर 2100 टीचरों को जो मानदेय मिलेगा उसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% देगी। बहाली की प्रक्रिया 6 माह में पूरी कर ली जाएगी। तो दोस्तों, ये बहाली कैसे होगी? तो मदरसा कमेटी बहाली करेगी और बोर्ड भेजेगा एक्सपर्ट। फौकानिया और मौलवी अस्तर के मदरसों में टीचरों की बहाली वहां की मदरसा कमेटी करेगी। फौकानिया और मौलवी अस्तर के जो मदरसे हैं वहां की कमेटी समाचार पत्रों में साइंस टीचरों की बहाल करने के विज्ञापन निकालेगी। बहाली के विज्ञापन को कमेटी मदरसा बोर्ड से अनुमोदन कराएगी और विज्ञापन निकालने के बाद मदरसा कमेटी के पते पर अभ्यर्थी आवेदन भेजेंगे। जितने अभ्यर्थी आवेदन देंगे उनकी सूचना कमेटी मदरसा बोर्ड को भेजेगी। उसके बाद बोर्ड एक तिथि तय कर एक्सपर्ट उस मदरसा में अभ्यर्थियों को इंटरव्यू लेने के लिए भेज देगा। तो दोस्तों, ये जो मदरसा कमेटी की बहाली है बिहार के मदरसों में, इसी में सबसे ज्यादा धांधली होती है और बिहार के तकरीबन सभी मदरसों का यही हाल है कि जिसमें कमेटी बहाली करती है सिर्फ पोता परपोता बेटा पतू पूरे खानदान और रिश्तेदारों के जो लोग हैं उन्हीं की बहाली हो जाती है। अगर खानदान और रिश्तेदार में कोई उस लायक नहीं है जिसको नौकरी दी जा सके तो वो लोग मोटी रकम लेके और ऐसे व्यक्ति की बहाली कर लेते हैं जो उस काबिल नहीं हो, जबकि सही तौर पर जिस उस सीट का हकदार है उसकी बहाली नहीं हो जाती। आए दिन इसके खिलाफ जो है एहतजाज भी किया जाता रहा है। तो दोस्तों, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मैं गुजारिश करता हूं कि 700 मदरसों में जो साइंस शिक्षकों की 2100 पद पे बहाली होने वाली है, ये मदरसा बोर्ड अपने स्तर पे कोई टेट या एग्जाम लेकर इन टीचरों की बहाली करे तो इसमें धांधली नहीं होगी और मदारिस में जो योग्य और अच्छे शिक्षक मिलेंगे। और मदरसा कमेटी जो बहाल करती है इसमें बारहा ये देखा जाता है कि धांधली होती है और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और घूसखोरी करके बहाल किया जाता है शिक्षकों को। लेकिन अगर मदरसा बोर्ड जो है टेट कराती है और तो इसमें बहुत सारे गरीब अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा कि वो उसमें बैठ सके, तो उस टेट को पास करेगा जो उस योग्य होगा उसी को मदरसा में मदरसा बोर्ड बहाल करके भेज देगा। तो इस तरीके से एक अच्छे शिक्षक को मदरसा में मिलेंगे और मदरसा के तालीम का जो मेयार है वो काफ़ी बुलंद होता
होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मदरसा बोर्ड के अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे और उनके कानों तक ये बात पहुंचे और इस पर पहल कर सके ताकि बिहार के मदरसों का उद्धार हो सके, बिहार के मदरसों के जो शिक्षा है का स्तर है उसमें सुधार हो सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।